हमारे यहाँ कहा जाता है अगर कुछ अच्छी बात हो उस दिन नहीं किया जाता है बहुत सी चीजें। खैर, दूसरा ये एक चीज बिल्कुल मिसरीड किए हैं, क्योंकि इनको धर्म का तो पता नहीं है। इनको जब अपने धर्म का नहीं पता है, जहां पे शंकराचार्य को गाली देते हैं, तो इनको इस्लाम का क्या पता होगा। ये 30 दिन जो रमजान के होते हैं, इस 30 दिन में आप किसी एग्रेसिव मुसलमान से भी बात करिए, वो नहीं इस समय प्रवोक होगा। ये उसके लिए भक्ति का, ये उसके लिए ईश्वर से मिलने का, ये एक वो दूसरे ट्रांस में रहता है। उसको आपके सीएनआरसी और उसने उनको मारा, उसने उनको काटा, उससे नहीं मतलब है। ये 1 महीने में आप जितना भी प्रोवोक, आपका तो ये था ना कि प्रोवोक हो जाए, कल रात में ही कुछ दुकानें जलने लगे, वहां मारपीट होने लगे, किसान मुसलमान सड़क पे उतर आए। आज वो आपके जो भी सलाहकार हैं उन्होंने बिल्कुल टाइमिंग इसकी खराब वाली की। ये आपको अंदाजी नहीं है मोदी जी। ये मुसलमान वैसे भी प्रोवोक, आपकी पॉलिसी से भी अब मुसलमान समझ गया है कि आपको किस तरह से लोकतंत्र में आपको जवाब देना है। लेकिन ऑन दी प्रैक्टिकल साइड ऑल्सो ये समय नहीं था। मैं प्रोफेसर अखिल स्वामी, जो मेरी समझ में आया, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ये था कि कल इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके आपकी पोल पट्टी खुल गई थी। आपके जो हरीश साल्वे जी जिस तरह से खड़े होके हकला रहे थे, और मतलब उनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हमारा ही और आपका पैसा दिया होगा, उनको कई करोड़, वो लाख वाले तो है नहीं, वो तो करोड़ वाले हैं, लंदन से बैठ के वो आर्ग्यू करते हैं। वो जो कैसे हकला रहे थे, उसको आप दबाना चाह रहे थे, उस न्यूज को पीछे करना चाह रहे थे। और मैंने आज पेपर में देख भी लिया, सीएनआरसी ही लीड स्टोरी है, इलेक्टोरल बॉन्ड को उन्होंने कहीं नीचे धकेला है। प्रोफेसर अखिल, आपसे पहली चीज ये कि ये सीएनआरसी का जो ये चाहते थे कि जिस तरह से इसका प्रोटेस्ट हो, लोग रिएक्ट करें, मारपीट शुरू हो जाए। दोस्तों, क्या आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करते समय फॉर्मूला भूल जाते हो? असली प्रॉब्लम ये है कि आपको फॉर्मूला दंगा फसाद हो, वो तो हुआ नहीं। उसका एक बड़ा कारण मुझे ये भी है कि एक तो लोग समझते हैं कि इसका क्या मतलब है, दूसरा ये भी है कि जो मेरे हिसाब से जो टाइमिंग थी, मोदी जी कोशिश करके भी इससे खराब टाइमिंग नहीं कर सकते थे। रमजान के महीने में आप प्रोवोक नहीं कर पाएंगे मुसलमान को। मेरा पहला ही है प्रोफेसर अखिल, मैं आपसे इस पे, क्योंकि ये मेरे हिसाब से ये एक वाहियात बात हुई है जिसका कोई लेना एक न देना दो। 4 साल पहले का वो था, एक आपने इम्प्लीमेंट करके रखा था, उसको आप आज क्यों इम्प्लीमेंट करना चाहते थे? मैं सारी बातों को एक साथ करके प्रोफेसर अखिल आपसे पहली टिप्पणी ले लूं। देखिए आनंद जी, माफ कीजिएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बिना वजह के सीए को इतना ज्यादा महत्व दे रहे हैं। इसको इतना महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। ये एक चुनावी जुमला है। और देखिए, अगर मान लीजिए जितने भी हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, मान लीजिए 20 करोड़ हैं, अगर मैं मुसलमान होता और मैं सनातनी हिंदू ना होता, मैं मात्र एक निर्णय 20 करोड़ मुसलमानों को ये देता कि 2 महीने बाद इलेक्शन होने वाले हैं, बीजेपी को सत्ता से हटा दो, सीए अपने आप खत्म हो जाएगा। देखिए, इम्प्लीमेंट तो अगली सरकार को करना है, और अगली सरकार अगर बदल दोगे तो मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन ये इनका गेम प्लान नहीं है। इनका गेम प्लान ये है, ओवैसी साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया, एक ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट कर दिया, उन्होंने गोडसे को गाली दे दी और उन्होंने ध्रुवीकरण को आगे बढ़ा दिया, क्योंकि दोनों जो हैं आपस में मौसेरे भाई हैं। तो ये पोलराइजेशन तभी होगा जबकि ओवैसी और ये जो एक तत्व हैं ऐसे अल्पसंख्यकों के अंदर जो ऐसे स्टेटमेंट देंगे जिससे बिखराव बढ़े, हिंदुओं को लगे कि मेरी एक आंख फूट गई, कोई बात नहीं, इनकी 2 आंख फूट गई, इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं। देखिए, इसको बिल्कुल रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं, सीए को रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, और अल्पसंख्यक भाइयों को भी आपस में विभाजित होने की आवश्यकता नहीं है। उत्तेजित की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, विभाजित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर इंडिया गठबंधन सरकार में आ गया तो सीएनआरसी तो अपने आप खत्म हो जाएंगे, और अगर आपस के वोटों का बंटवारा हुआ और आपने ऐसे स्टेटमेंट दिए जिससे कि हिंदुओं को लगे कि आप इससे आहत हैं, और अगर आप लोग नहीं करेंगे आंदोलन तो ये हिंदू उग्रवादी आंदोलन करके उत्तेजित करके ये बताएंगे देखिए इन लोगों ने किया, इसलिए फ्लैग मार्च हुआ, और इसीलिए फ्लैग मार्च हुआ कि कहीं अपने लोगों से ही पत्थर चलवा दिया जाए और उसके बाद देश के अंदर ध्रुवीकरण को बढ़ा दिया जाए और मुसलमानों को अकेले छोड़ दिया जाए।
देखिए आज की तारीख में आनंद जी आपको पता ही है पूरे विश्व में 5 करोड़ हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन देशों में रहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं एक देश के अंदर एक धर्म को छोड़ दिया जाए और अगर इसका ये रिएक्शन हो पूरे वर्ल्ड में, अगर 700 करोड़ पूरी जनसंख्या है, 100 करोड़ हिंदू हैं। आप मेरे हिंदू रिश्तेदारों को, मेरे भाइयों को, मेरे स्टूडेंट्स को जो क्रिश्चियन देशों में रह रहे हैं, मुसलमान देशों में रह रहे हैं, क्या चाहते हैं वहां के लोग जिन्होंने सिटीजनशिप वहां पे दे दी है उनको निकाल के बाहर किया जाए? क्या आप ये मानते हैं कि जो अशफाकुल्ला खां थे, जो अब्दुल हमीद थे, जो बिस्मिल्लाह खां थे, वो क्योंकि मुसलमान थे इसलिए उनको अलग तरह का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, और नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी जो विदेश में जाके देश की संपदा को लूट के बैठे हैं, उनको अलग ट्रीटमेंट इसलिए मिलना चाहिए कि वो हिंदू है? मेरे हिसाब से हमारे देश में हर वो आदमी आ सकता है जो शरीफ आदमी है, किसी धर्म जाति का हो, शरीफ हो। अगर शरीफ नहीं है तो मैं पाकिस्तान में बसे हुए हिंदू टेररिस्ट को भी, जो वहां का आतंकवादी है, और जो सिख हो या जैन हो या क्रिश्चियन हो, उसको भी हिंदुस्तान में लाना पसंद नहीं करूंगा। और अगर एक ऐसा मुसलमान जो पाकिस्तान के या बांग्लादेश के अंदर है, जो भारत की सभ्यता, संस्कृति और भारत की एकता, अखंडता को प्यार करता है, मैं उसको वेलकम करूंगा। तो ये प्रोवोक करने का एक तरीका है, डाइवर्ट करने का तरीका है। आपको पता ही होगा आनंद जी, हरियाणा के अंदर अनिल विज, जब ओसवर्र ने चीफ मिनिस्टर का नाम डिक्लेयर किया, वॉकआउट करके चले गए। चिराग पासवान बिहार के अंदर तेजस्वी यादव से समझौता होने जा रहा है। राहुल कस्बा ने राजस्थान के अंदर एक सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट, जिनके परिवार के लोग 5 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, बीजेपी छोड़ दी है। जो चौधरी वीरेंद्र सिंह के पुत्र चौधरी ब्रजेंद्र सिंह ने बीजेपी छोड़ दी है, इसलिए ये अटेंशन को डाइवर्ट करना चाहते हैं। और माफ कीजिएगा आनंद जी, इस तरह के डिस्कशन करा के आप जो चाहते हैं वो अटेंशन को डाइवर्ट करना, उसको आप कर रहे हैं। सीए पे डिस्कशन मत कीजिए, बेरोजगारी पे कीजिए, महंगाई पे कीजिए, किसान आंदोलन पे कीजिए, चुनावी बॉन्ड पे कीजिए, सीए पे डिस्कशन मत कीजिए। मैं प्रोफेसर साहब आपकी बात से आधा आपको मानता हूँ, लेकिन आधा नहीं। देखिए एक चीज क्या हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं और आप, यूसुफ किरमानी साहब को सीए पे नहीं बोलना चाहिए, लुबना जी को सीए पे नहीं बोलना चाहिए। इस पे मुझे आप डॉक्टर राकेश पाठक को अपनी छत पे खड़े होकर कहना चाहिए कि ये केवल और केवल एक लोगों को टारगेट करके ये काम किया जा रहा। मैं जिस तरह से इसको देखता हूँ, क्योंकि मेरी लड़ाई को इनको लड़ना है और इनकी लड़ाई को मुझे लड़ना है। जी प्रोफेसर साहब जी। सर आनंद जी, जितनी गालियां एक सनातनी हिंदू होने के बावजूद मैं इन ढोंगी और पाखंडी हिंदुओं से सुनता हूं, ये मुसलमानों को केवल आइसोलेट नहीं करते हैं। रोज पार्क के अंदर जो व्हाट्सएप के सीनियर सिटीजन अंकल्स हैं, वो मुझे भी हिंदू विरोधी बताते हैं, मुसलमान परस्त बताते हैं, और जो भी उनका विरोध करता है आतंकवादियों की तरह उनसे ट्रीटमेंट करते हैं। ये सिखों और हिंदुओं को भी खालिस्तानी और पाकिस्तानी बताते हैं। आप ये मत समझिए कि मुसलमानों को इन्होंने छोड़ रखा है और हिंदुओं को ये बख्श देंगे, ये किसी को नहीं बख्श रहे हैं। जो भी धर्म आपसी सद्भाव की बात कर रहा है, ये उसको नहीं छोड़ रहे हैं। ये मुद्दा ऐसा है, इस मुद्दे को लाई डाउन कीजिए, इसको डिस्कस मत कीजिए, इंडिया गवर्नमेंट बना दीजिए, बीजेपी को हरा दीजिए, सीए एनआरसी अपने आप खत्म हो जाएगा। प्रोफेसर अगिल, मैं 2-3 चीजें आपके साथ, एक तो जो इन्होंने बात लुबना जी ने कही, उस पर भी एक आपसे एक बहुत छोटी टिप्पणी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जजमेंट को ये त्योहार मान नहीं है कि लोकतंत्र में, लोकतंत्र से ज्यादा थोड़ा न्यायपालिका में कहीं तो कोई सुनने वाला हुआ। दूसरा, मैं छोटा एक वक्तव्य और चाहूंगा, ये खट्टर जी का मामला हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए है, एंटी इनकम्बेंसी खट्टर जी की दूर करने के लिए है, किसान के अगेंस्ट जो किसानों को जिस तरह का ट्रीटमेंट हरियाणा सरकार ने दिया है उस गुस्से को भुलाने के लिए है। मैं थोड़ा, और इसको लेकिन माना जा रहा है, मीडिया कह रही मास्टर स्ट्रोक ऑफ बीजेपी, सुबह से लगा मास्टर स्ट्रोक। अगर इसको थोड़ा समझा पाएंगे कि ये जय गो माता, जय गोपाल। आप देख रहे हैं गोकुल धाम गौ सेवा मातिर झज्जर हरियाणा में। ये हमारा खट्टर साहब का मास्टर स्ट्रोक, मतलब कैसे मास्टर स्ट्रोक है प्रोफेसर अखिल स्वामी? देखिए एक बार क्या हुआ कि एक राजा जो था वो तीर चलाता था, हमेशा निशाने पे लगता था। तो उसके जो जूनियर्स थे उससे पूछा गया कि राजा का तीर हमेशा निशाने पे क्यों लगता है। उसने कहा पहले राजा तीर चलाता है, उसके बाद जाके चारों तरफ गोला हम बना देते। तो ये गोदी मीडिया और बीजेपी वालों का ये मास्टर स्ट्रोक है।
देखिए, एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यूसुफ भाई को भी कर देना चाहता हूँ और बहन जो बैठी है उनको भी कर देना चाहता हूँ। देखिए, केवल आप आइसोलेटेड फील नहीं कर रहे हैं, केवल आप दुख में नहीं हैं। हम जैसे लोग जो हिंदुस्तान को, भारतवर्ष को प्यार करते हैं, हम भी दुख में, हम भी आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। हमने भी बचपन में ऐसा हिंदुस्तान देखा है जिसमें हमने दिवाली, ईद और गुड फ्राइडे सब प्यार मोहब्बत से आपस में बनाया है। ये लोग जो मेरे हिंदुस्तान को, मेरे भारतवर्ष को बांट रहे हैं, आप जितने कष्ट में हैं उससे ज्यादा मैं कष्ट में हूं, क्योंकि मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूं। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, आप 2 लाख अगर मुसलमान खड़े होकर इसको प्रोटेस्ट करेंगे, इनको फायदा हो जाएगा। इसके बजाय अगर 50,000 ब्राह्मण, मैं ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं कि ब्राह्मण अगर चुटिया और टीका लगा के और रुद्राक्ष की माला लगा के 50,000 ब्राह्मण खड़े हो जाएंगे, इनकी हवा निकल जाएगी। आप लोग रिएक्ट मत कीजिए, आप लोग शांति बनाए रखिए। आप लोग ओवैसी जो लोगों को ये कोई स्पष्ट निर्देश दे दीजिए, बोलेंगे इसका माने आप बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं जिस मकसद से लाया गया है, ये जो आपके अंदर भी उग्रवादी तत्व है, ये उनके मौसेरे भाई हैं, उनको जिताना चाहते हैं। हम भी आइसोलेटेड, हम भी थ्रेटेंड हैं। आप ये मत समझिएगा कि आप लोग थ्रेटेंड हैं, हम भी थ्रेटेंड हैं। हमको भी धमकियां मिलती हैं, व्हाट्सएप पे धमकियां मिलती हैं, और ये कहा जाता है तुम जो है, तुम्हारे अंदर मुसलमानों की आत्मा आ गई है, तुम हिंदू नहीं हो। और हमारे शंकराचार्यों का अपमान होता है, और जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होती है, वहां फिल्म कलाकारों को बुलाया जाता है, हिंदू धर्म गुरुओं को नहीं बुलाया जाता। तो आप ये मत समझिए आप आइसोलेटेड हैं। और खट्टर साहब की बात तो ये है, इन्होंने सुना है एक उनको बना दिया है सैनिक को, और जो गुर्जर समाज है और यादव समाज है उसको पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया है। दुष्यंत चौटाला का चौपट ये सोच रहे हैं कि वो जाटों के वोट को काटेंगे। राजस्थान के अंदर भी यही हुआ है, राव बीरेंद्र सिंह का भी वही मसला है, राहुल कसवा का भी वही मसला है। पूरे जाट जो हैं पूरी तरह से जाटों को बांट रहा है, जैसे मुसलमानों को बांटने की इन्होंने कोशिश की है, अब ये जाटों को, यादवों को और दलितों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। इनका काम केवल मनुस्मृति लागू करना है, ब्राह्मण होने के बावजूद कह रहा हूं, और मैं इसका विरोध करता हूं। मैं हिंदुस्तान को वही पुराना हिंदुस्तान चाहता हूं जिसमें 142 करोड़ लोग मिलजुल के रहें।